ना पूजन और बधाइयों। इस दिन व्रत करके पटले पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस समय 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इसमें पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर ये कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। कहाँ लगा आऊं अरे तोहे नारियरे के बिरवा ने बिरवा रामचंद्र जी की सेजरिया बहू असियाजी की गोद। अरे नारियरे के बिरवा, धन धन हो कौशल्या कुखी जिन जायो रामचंद्र सो पूत। बधायो राजा दशरथ को जिन दई है अयोध्या में नींव। बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को जिन कीनो अयोध्या को राज। आजू दिन सीने को आयो महाराज, सोने के सब दिन रुपए की रातें। सोने को पलंग परेगो महाराज आजू पहिले। बधायो ससुर घर आयो, सासुली ने लियो भर गोद महाराज। आजू दिन सोने को आयो महाराज। जय हो करवा माता की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपने पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेर थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना करोड़ों की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी